ये मंदिर की एंट्री थी, ये यहाँ पर हम यहाँ से आए, ये मंदिर है। और ये जो आप देख रहे हो लाल मार्क किया हुआ हमने, ये अवैध रूप से जो घर है, ये इसका जो मकान मालिक है उसने यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा हुआ है। ये पूरे हम कागजात के साथ पहुंचे यहाँ पर। इस वक्त हम रजनी विहार में हैं। आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक मंदिर होता है, पार्क होता है, जहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ युवकों पर चाकूबाजी की जाती है। और जो चाकूबाज होता है वो होता है इस मकान वाला। वो अवैध रूप से रजनी विहार के इस मंदिर और पार्क में अपना अवैध कब्जा किए हुए था। और आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको पता होगा कि हम बीते दिन यहाँ पर पहुंचे थे और हमने बताया था विद प्रूफ कागजात के साथ किस प्रकार से यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा था नसीम सिंह चौधरी और उसके बेटे ने भूमाफिया है। और जिस प्रकार से हमने ये कहा था कि क्या भजनलाल सरकार, क्या जेडीएस पे बुलडोजर वाली कार्रवाई करेगा, तो कुछ वैसा ही नतीजा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर जो मकान था वो ध्वस्त कर दिया गया है, कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर अपनी कार्रवाई यहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने स्थानीयों से बातचीत की तो पता लगा कि जो बगल में नसीम सिंह चौधरी का मकान था, 131 नंबर का मकान था, और उसने इस कमरे पर अपने घर से सीधा आने जाने का प्रबंध कर रखा था। यहाँ पे गेट बंद कर दिए गए थे और जबरदस्ती यहाँ पर अवैध कब्जा किए हुए था। स्थानीय परेशान थे और जब जब यहाँ पे समिति की बैठक होती थी तब वो धमकाने पहुंच जाता था कि आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, मेरा राज चलेगा और जान से मरवा दूंगा। इस प्रकार की धमकी खुलेआम देता था। लेकिन अब बुलडोजर चल रहा है और ये बुलडोजर की कार्रवाई भी बेहद जरूरी थी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर कॉलोनी वासी दुखी हो चुके थे। मकान काफी बड़ा है और इसने अपना अधिकार है वो यहाँ तक कर लिया था मंदिर और पार्क की जमीन में, तो ये चलना भी जरूरी था। बुलडोजर कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि स्थानीय परेशान थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रकार से राजस्थान में एक धारणा बन गई थी कि केवल अल्पसंख्यक या किसी विशेष समुदाय के प्रति ही बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। तो भाजपा सरकार ने उसे गलत साबित कर दिया है और एक हिंदू अपराधी के घर पर अवैध कब्जा जो किए हुए था उसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे जो पत्थर थे, चलने में यहाँ पे आने में आसानी होती थी, वो हटा दिए गए हैं और बुलडोजर अपनी आराम से कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। हमने यहाँ पे स्थानीयों से भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम परेशान हैं और हम लगातार कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन कंप्लेन के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद जो घटना घटित होती है, आपने सीसीटीवी फुटेज भी देख लिया होगा किस प्रकार से यहाँ पे शरद पूर्णिमा की रात को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ युवक खीर बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। लेकिन भजन कीर्तन करने के कुछ ही देर बाद यहाँ वो पहुंचता है और चाकू लेकर उन पे हमला कर देता है, गाली गलौज होती है। नसीम सिंह चौधरी जो भूमाफिया था, जिसने अधिकार कर रखा था, उसके बेटे के साथ, उसकी पत्नी के साथ यहाँ पहुंचता है और खूब बवाल काटता है। लेकिन अब देखिए किस प्रकार का नतीजा यहाँ पे देखने को मिला है और बुलडोजर वाली कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। भारत रफ्तार की जो मुहिम थी, जिस प्रकार से वो कागजात के साथ यहाँ पहुंचा था और उन्होंने विद प्रूफ दिखाए थे कि किस प्रकार से वो अवैध रूप से यहाँ पर अपने कमरे पे अधिकार किया हुआ था और कॉलोनी वासियों को काफी तंग किया करता था। अब देखते हैं कि ये सबक वो कैसे लेता है, क्योंकि ये सबक काफी जरूरी था और यहाँ के कॉलोनी वासी काफी खुश होंगे। शिकायतें हमारे पास तो नहीं हुई थी, पहले इसकी कोई शिकायत नहीं थी। हमारे जेडीएस महापौर तक कह रही है कि हमने पहले बोल दिया था लेकिन एक्शन इतनी लेट हुआ। ये कहना मेरी जानकारी में नहीं है, पहले कोई दी है तो इन्होंने। अब कब शिकायत आई थी? ये हमारे पास कल ही आई थी और कल डीसी पियारा नॉर्थ के द्वारा इसका पूरा सर्वे करके और परफॉर्मा रिपोर्ट, जो भी अतिक्रमण रिपोर्ट तो हमको कल ही दी थी और कल ही इस पर हमने कार्रवाई करते हुए
और उच्चाधिकारियों से आदेश लिया गया ध्वस्तीकरण का, और आज तक का हमने नोटिस दिया था 11 बजे तक का, 11 बजे बाद ये कार्रवाई शुरू कर दी। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुरूप भी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुरूप। एक और मांग उठ रही है कि ये जो आरोपी का मकान भी है उसमें भी कुछ अवैध है। आपको अभी तक कुछ जानकारी इस बारे में बताइए। इस बारे में आसपास के इस पूरे जो पार्क के आसपास के जो प्लॉट हैं उसकी जोन के द्वारा विस्तृत नाप की जाकर, और फिर उसमें कोई अतिक्रमण है तो उस पर भी पृथक से कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी लक्ष्मीनारायण के साथ मनीष गौड़, जयपुर।